हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी और यार आज हम बात करने वाले हैं बिट बाय बिट एपिसोड 18 मिशन बिट्स एट 2020 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एंड ओनली लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन रैंकिंग। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज आई बटन पे क्लिक करो और उस वीडियो को देखो। मैं बिट बाय बिट को मिशन 2020 का एक पार्ट बना रहा हूँ। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सीरीज रहने वाली है, आप सबको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके तो यार चालू करते हैं। आज क्वेश्चंस लाए हैं बेसिकली रैंकिंग्स के ऊपर। आज काफी ज्यादा आपका माइंड शार्प होने वाला है क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं। अब देखते हैं आप सब इसमें कैसे फेयर आउट करते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप स्क्रीन में। ओके, द क्वेश्चन सेज Mr. Bankatlal acted as a judge for the beauty contest. There were 4 participants which are Miss Andhra Pradesh, Miss Uttar Pradesh, Miss West Bengal and Miss Maharashtra. Miss Bankatlal, who was very anxious about the result, asked about it as soon as she was back home. Mr. Bankatlal told her just the one thing that the one wearing the yellow sari won the contest. ठीक है, जिसने येलो साड़ी पहनी थी उसने कॉन्टेस्ट जीता। When Mrs. Bankatlal pressed for further details, he elaborated as follows. ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, येलो इज द विनर। ठीक है, येलो आपका यहाँ पे क्लियर विनर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला ऑल ऑफ देम वर सिटिंग इन रोज, में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑल ऑफ देम वो सारीज ऑफ डिफरेंट कलर्स, ग्रीन येलो व्हाइट रेड। ठीक है, देयर वाज ओनली वन रनर अप, यानी कि एक विनर है एक रनर अप है और बाकी दोनों लूजर्स है। ठीक है, ये हायरार्की हम समझ चुके हैं, वन विनर वन रनर अप एंड 2 लूजर्स। ओके, देयर वाज ओनली वन रनर अप एंड शी वाज सिटिंग बिसाइड मिस महाराष्ट्र, यानी कि मिस महाराष्ट्र इज नॉट द रनर अप। ओके, मिस महाराष्ट्र के बाजू में। ठीक है, महाराष्ट्र अगर यहाँ पे मान लो तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट अ रनर अप। कूल, चलो। द रनर अप वॉज वियरिंग अ ग्रीन साड़ी, रनर अप का साड़ी का कलर आपका ग्रीन है, इस चीज को यहाँ पे समझ लो। ओके, मिस वेस्ट बंगाल वॉज नॉट सिटिंग एट द एंड एंड वॉज नॉट द रनर अप। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ये प्लेसेस दे दो, मिस वेस्ट बंगाल एकदम आपका कॉर्नर में नहीं है, यानी कि एट द एंड में नहीं है, एंड शी इज नॉट रनर अप, यानी कि इसमें से कोई एक वेस्ट बंगाल है पक्का, इन दोनों में से नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको क्या करना है, द विनर एंड रनर अप आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि महाराष्ट्र के बाजू में आपका रनर अप है, यानी कि महाराष्ट्र इज नॉट द विनर, यानी कि इसका येलो कलर तो पक्का अब कैंसल हो चुका है। ठीक है, महाराष्ट्र इज डेफिनेटली नॉट द विनर। मिस आंध्र प्रदेश वॉज वियरिंग अ ग्रीन साड़ी, मिस आंध्र प्रदेश वॉज वियरिंग ग्रीन साड़ी, यानी कि मिस आंध्र प्रदेश इज द रनर अप, महाराष्ट्र के बाजू में आपका आंध्र प्रदेश है। कूल, यानी कि एक चीज यहां से क्लियर हो चुकी है कि आंध्र प्रदेश इज द रनर अप, महाराष्ट्र इज नॉट द विनर, नॉट द रनर अप। ओके, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स वियरिंग येलो साड़ी एंड व्हाइट साड़ी वर एट द एंड्स, कोई बात नहीं, इसको व्हाइट दे दो। ठीक है, इसको येलो दे दो। कूल, महाराष्ट्र वॉज वियरिंग अ व्हाइट साड़ी, महाराष्ट्र, इसके बाजू में कौन आएगा, जस्ट बाजू में रनर अप। ठीक है, रनर अप कौन है हमारा, यहां पे रनर अप का ग्रीन है। ठीक है, रनर अप का बेसिकली ग्रीन है, रनर अप हम किसी को फाइनलाइज कर चुके थे शायद, राइट। Maharashtra was wearing a white sari. The winner and runner-up are not sitting adjacent to each other. Participants wearing yellow sari and white sari were at the ends. Yes, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ये फाइनलाइज है ये चीज। आंध्र प्रदेश का ग्रीन है, और कौन सा कलर था, व्हाइट हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, येलो हो चुका है, और कलर यहाँ पे कौन सा देके रखा था मुझे, व्हाइट रेड। ठीक है, ये आपका रेड हो गया। उसके बाद ये हो गया महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, यानी कि ये हो गया वेस्ट बंगाल, की वेस्ट बंगाल आपका इन दोनों में से किसी एक में रह सकता था। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद दिस इज उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश। उसके बाद और क्या क्या चीजें थी यहाँ पे एक बार देख लो। ठीक है, ये रनर अप है, रनर अप के पास आपका कभी भी विनर नहीं था। ठीक है, तो ये भी विनर नहीं है, ये भी विनर नहीं है, यानी कि दिस is the winner. Winner is UP.
ठीक है, रनर अप इज आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल आर द लूजर्स। ओके, हु वोर द रेड साड़ी? हु वोर द रेड साड़ी? वेस्ट बंगाल। ठीक है, फर्स्ट का बी। सेकेंड क्वेश्चन, मिस वेस्ट बंगाल वॉज सिटिंग एडजेसेंट टू आंध्र प्रदेश एंड यूपी। आंध्र प्रदेश एंड यूपी, ऑप्शन सी। सेकंड का भी देख चुके हैं। थर्ड, विच साड़ी वॉज वोन बाय मिस आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश कहाँ है? ग्रीन। ओके, तो देखे रखा था ना मेरे हिसाब से। हाँ जी, देखे रखा है ऊपर, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा मुझे। हु वॉज द रनर अप? रनर अप कौन है यहाँ पे? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। फिफ्थ, हु वॉज द विनर ऑफ द ब्यूटी कॉन्टेस्ट? इट इज उत्तर प्रदेश। ओके यार, सारे यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। एक बार आप अगर चाहो तो समराइज भी कर सकते हो, लेकिन इसमें तो समराइज आप करने के लिए है नहीं ज्यादा, है ना। आप यहां से देख के भी काफी इजीली कर सकते हो। ओके, चलो ये वाला तो हमारा हो चुका है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली आपका बिटसेट में भी इस लेवल के इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, जैसा ये इजी था, सारे चीजों को ढंग से अप्लाई करोगे, आंसर पाओगे, सीधा +3 लेके जाओगे। कुछ भी इधर से उधर किए आपके हाथ लगेगा -1 ना कि +3। दैट इज 4 नंबर का नुकसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 5 cities all got more rain than usual this year. The 5 cities are Aurangabad, Ahmednagar, Pune, Mumbai and Nagpur. The cities are located in 5 different areas of the country: the mountains, the forest, the coast, the desert and in a valley. The rainfall amounts were 24 inches, 54 inches, 64 inches, 88 inches and 130 inches. ठीक है, जितने इंचेस थे उस हिसाब से मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले 24, उसके बाद 54, 64, 88 और ये आपका हो गया 130। ठीक है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ इंचेस है, कितनी ज्यादा बारिश हुई है हर जगह में। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सिटीज के नाम लिख लेते हैं। औरंगाबाद, आराम से यहाँ पे लिखता हूं, औरंगाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, मुंबई, नागपुर। पुणे, मुंबई, नागपुर। ठीक है, अब पढ़ो। द सिटी इन द डेजर्ट गॉट द लीस्ट रेन। क्लियर, पहले बना लिया इंचेस, जो सबसे कम है उसको डेजर्ट में दे दिया। उसके बाद लिखा गया है द सिटी इन द फॉरेस्ट गॉट द मोस्ट रेन। कंग्रेट्स। 130 वाला फॉरेस्ट हो गया, 24 वाला आपका डेजर्ट हो गया। ठीक है, पुणे इज इन द माउंटेन्स, यानी इन तीनों में से कोई एक माउंटेन है। पुणे, पुणे आपका माउंटेन में आ रहा है। औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई। औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई। ठीक है, अहमदनगर गॉट मोर रेन देन नागपुर बट लेस देन पुणे। देखिए आपका औरंगाबाद ना, या अहमदनगर, अहमदनगर सॉरी। ठीक है, नागपुर, अहमदनगर, फिर पुणे। मुंबई गॉट 88 इंचेस। मुंबई, लेकिन मुंबई से ज्यादा औरंगाबाद है। ये आपका हो गया औरंगाबाद। NAP, ये हो गया नागपुर। काफी इजी बन गया यार ये तो। ये हो गया आपका अहमदनगर। ठीक है, और क्या दिया हुआ था? पुणे आपका माउंटेन्स है। कांग्रेट्स, पुणे आपका माउंटेन्स है। और कुछ दिया गया था क्या यहाँ पे? द सिटी इन द माउंटेन गॉट 64 इंचेस। कूल। द सिटी ऑन द कोस्ट गॉट 54। डेजर्ट हो चुका है, कोस्ट हो चुका है, माउंटेन हो चुका है, फॉरेस्ट हो चुका है। डेजर्ट हो चुका है, कोस्ट हो चुका है, फॉरेस्ट हो चुका है, वैली नहीं हुआ है।
सब सॉल्ट, 24 डेजर्ट नागपुर, 54 कोस्ट, उसके बाद अहमदनगर, 64 माउंटेन पुणे, 88 वैली मुंबई, 130 फॉरेस्ट औरंगाबाद। हर चीज को यूटिलाइज किए हमने, जो जो भी लिखा हर चीज को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है और उस चीज को हम अब विजुअलाइज करके सारे आंसर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। विच सिटी इज इन दी डेजर्ट? नागपुर ऑप्शन में है, यस ऑप्शन डी। उसके बाद विच सिटी गॉट दी मोस्ट रेन? विच सिटी गॉट दी मोस्ट रेन? मोस्ट रेन में आपका आ रहा है औरंगाबाद। हाउ मच रेन डिड अहमदनगर हैव? अहमदनगर 54 है ऑप्शन में, यस। वेयर इज मुंबई लोकेटेड? मुंबई इज लोकेटेड इन अ वैली। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये वाला भी बहुत ज्यादा इजी निकला यार। हम अगर हर चीज को यहाँ पे विजुअलाइज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उसको इफेक्टिव वे में एक चार्ट बना के हर चीज को विजुअलाइज करेंगे, पुट इन करेंगे, आंसर्स आपके 10-10 सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। मेन जो आपको कॉन्सेप्टलाइज करना, कितने क्वेश्चन थे इसमें? अप्रोक्सीमेटली आपके 4 थे, ठीक है। यानी कि 12 नंबर आपको फोकट के मिल रहे हैं। बस आपको इसको बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, ठीक है। आपको बिट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 67 सेकंड पर क्वेश्चन मिलता है। इंटू 4 करूंगा, अगर आपके पास 270 सेकंड मिलेंगे 4 क्वेश्चन के लिए। इसको बनाने में आपको 100 सेकंड लगेंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड ईच, 140 सेकंड। यू आर सेविंग अप्रोक्सीमेटली 130 सेकंड फॉर दीज 4 क्वेश्चंस, ठीक है। उसको आराम से बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं, आराम से उसको विजुअलाइज करके फिर बोनस क्वेश्चन को भी अनलॉक करने में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। एलआर कर रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। अरे आईपीएल दिया हुआ है इसमें, नाइस। 8 teams from different states participate in IPL 2015. 2015 कौन जीता था? 12-14 कोलकाता, 13-15 मुंबई, ठीक है। The tournament comprises of 3 stages: group stage, semi-finals and final. In the group stage, each team played exactly 2 games against each other. Same है जैसा IPL में होता है, 1 at home 1 away, एकदम सेम। Winning team of the group stage is awarded 6 points. अगर आप जीतोगे आपको मिलेंगे 6 पॉइंट, हारोगे तो 0, अगर टाई होगा दोनों को 2-2 पॉइंट मिला जाएगा, ठीक है। अब देखो, if at the end group stage rounds 2 or more than teams end up with the same number of points, then their placing in the points table would be determined by their respective run rates. Point एकदम क्लियर है। The top 4 teams of the group stage advance to the semi-finals, and the winner of semi-finals advance to the final, and the winner of final would be declared as champions of IPL 2015. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हर चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं हम। 8 टीम्स है, ठीक है। यहां पे सिनेरियो लिखता हूं। विन का 6 पॉइंट्स, लॉस का 0 पॉइंट्स, ड्रॉ का 2 पॉइंट्स ईच, ठीक है। अब हर चीज को देखते हैं। If Pune Warriors reach semi-finals, difference between the minimum and the maximum possible points obtained by them at the end of the group stage would be। कितने लोगों को पुणे वॉरियर्स पसंद थी यार? यार किस्मत बहुत खराब था आपका। जब 2017 के जब मैं जे एडवांस देके आया था ना, उस दिन पुणे वॉरियर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का फाइनल था, है ना। अगर मेरे को डेट गलत याद है तो 21 मई 2017 था। पुणे वॉरियर्स जीत रहा था, ठीक है, ऑलमोस्ट जीत चुका था। आखिरी बॉल में आपका 1 रन से हार गया, ठीक है। धोनी की टीम थी। 1 साल पहले आपका जब मैच हुआ था, आप बाहर हो चुके हो, आप 7th और 8th की लड़ाई कर रहे हो, आखिरी 3 बॉल में 16 चाहिए तब मार दिया आपको। आखिरी 1 बॉल में आई थिंक कितने 4 रन चाहिए थे, शायद आप 2 ही ले पाए। यार ये कभी कभी होता है आपके साथ, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ओके, नो प्रॉब्लम। सिनेरियो देख चुके हैं इसमें। पुणे वॉरियर्स को हमको पहुंचाना है, ठीक है। पहला, पुणे वॉरियर्स इंडिया को हमको पहुंचाना है। मैक्सिमम पॉइंट्स पुणे वॉरियर्स कितने ले सकते हैं अगर उसको क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए? 8 टीम्स हैं, 7 लोग के साथ खेलेंगे, 14 मैच, ठीक है। 14 मैच सारे जिता दो, 84 पॉइंट्स मैक्स है ये, ठीक है। अब मिनिमम देखते हैं। मिनिमम समझो आपका 3 टीम बहुत अच्छा कर गई, ठीक है, एकदम आउट ऑफ द लीग खेल गई, और उसके बाद 5 टीम आपकी नीचे है। जब भी आपकी 5 की टीम ऊपर वाले 3 टीम के साथ खेलेगी हमेशा हारेगी, ठीक है। अब समझो कि यार 5 टीम में भी सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, है ना, क्योंकि देखो हम मैक्सिमम निकाल रहे, हमको मिनिमम निकालना है, ठीक है। अगर सबको मैं ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा ना, तभी वो आपका सबका सेम आएगा और नेट रन के बेसिस पे आपका पुणे वॉरियर्स इंडिया 4th पे क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। अब मानो 5 टीम है, कुल 5 टीम है, कितने मैच खेलेगी?
मुझे यहां से मिन निकालना है। 5 टीम्स है। हाँ, अब 25C2 इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि होम भी मैच है, अवे भी मैच है। ठीक है, 20 मैच हो गए। 20 मैच हो गए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? हर पॉइंट में आपका 4-4 बट रहा है। ठीक है, 2 एक टीम को, 2 एक टीम को, सबको टाई करा रहा हूं बेसिकली मैं। यानी कि आपका हो गया 80 पॉइंट्स बेसिकली 3 पांचों टीम में बटने हैं। अब पुणे वॉरियर्स का शेयर, ऑप्टिमल शेयर 80/5 दैट इज इक्वल टू 16। प्रॉब्लम सॉल्व। 84 माइनस 16 कितना हो गया आपका? 68। 68 इज द आंसर। 68 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी 68। सुबह सुबह गाड़ी चला रहे हैं, अभी तो सुबह 4:30 बजे है, पता नहीं कौन वॉकिंग पे निकला है। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम हु डिड नॉट एडवांस टू द सेमीफाइनल्स। मैक्सिमम पॉसिबल निकालना है। अब देखो, ऐसा कर लेते हैं, 4 टीम आपकी घुस चुकी है, 5वीं को भी घुसा सकते हैं, लेकिन नेट रन रेट उतना अच्छा नहीं था। यानी कि टॉप की 5 को अब इक्वल कर दो, है ना, और अब उसको दिखा देंगे अपन की टॉप की 5 बहुत अच्छा की, बट उसमें वो चीज फिट नहीं बैठ पाया। ठीक है, अब देखते हैं। टॉप की 5 सबको सेम करना है, यानी कि वो जब अपने साथ खेलेंगे प्रेटी मच परफेक्ट। नीचे की टीम का देखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे की टीम यानी कि आपकी 3 टीम बच गई है, 3 टीम को आप कब तक खिलाओगे? फॉर एग्जाम्पल 5 आउट ऑफ 8 ये सारे जितने भी टीम्स है ना, अपने साथ जब भी खेलेंगे ना, एक मैच जीतेंगे, एक मैच हारेंगे। मुझे मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स दिलाने हैं ना। यानी कि ये जो 5 टीम है 4 लोगों के साथ खेलेगी, यानी कि 4 into 6। सबसे पहले आपको 4 into 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 4 into 6 आपको मिल गया। उसके बाद इन सारे टीम को इनके साथ खेलना है। होम मैच भी जीतेंगे, अवे मैच भी जीतेंगे। ठीक है, अब 6 मैच ऐसे और होंगे। आंसर कितना आया आपका? 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट के साथ आपका ऐसा भी हो सकता है कि यानी कि आपके पास 5 टीम है 60 पॉइंट्स में। अब सबका रन रेट तो सेम नहीं होगा। जो 4 अच्छे रन रेट वाले होंगे वो एडवांस कर जाएंगे, जो अच्छा रन नहीं होगा वो रुक जाएगा। ओके, अब इफ मुंबई इंडियंस won IPL 2015, the difference between maximum and minimum possible points scored by them matches of semi-final and final did not end in tie and point distribution is the same। देखो, अब हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल पॉइंट्स। मुंबई इंडियंस विनर्स, यानी कि सेमीफाइनल जीता, फाइनल जीता, किसी भी केस में कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसका डिफरेंस करोगे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ और सिर्फ अभी लीग स्टेज का ही देखना है। लीग स्टेज का दिख रहे हैं, सेम केस यार। मैक्सिमम पॉइंट्स आपके हो गए 84, मिनिमम पॉइंट्स आपके कितने थे वहां पे? 16 माइनस करो 68। यार ये ट्रिक क्वेश्चन क्यों था ना, आपको यहाँ पे ये दिया गया है, डिफरेंस निकालना है। लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में तो आपका कांस्टेंट है ना, आपको दोनों ही जीतना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस कहां गया कि जीता है, यानी कि मुंबई इंडियंस ने दोनों मैचेस जीते हैं। दोनों मैचेस जीते यानी कि अब मिनिमम में भी लू, मैक्सिमम में लू, दोनों में सेम होने वाला, माइनस करने वाला। यानी कि लीग स्टेज इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। लीग स्टेज हम पहले निकाल चुके हैं। मैक्सिमम सारे मैच डाल दो, मिनिमम आपका 16 आ रहा है, डिफरेंस कर दो 68। प्रॉब्लम सॉल्व है ना ऑप्शन में 68। हाँ जी, बी ऑप्शन 68। उसके बाद देखो, व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल पॉइंट्स अचीव्ड बाय द टीम एट द 7th रैंक आफ्टर द स्टेज राउंड। हमको क्या निकालना है? मिनिमम पॉसिबल ऑफ 7th रैंक। 7th रैंक देखो, मिनिमम पॉसिबल करना है यानी कि 8th को भी हमको सबसे कम करना पड़ेगा, यानी कि 8th को हरा देंगे सब।
है ना। 8th वाली टीम सब हार चुकी है। जीरो। अब 7th वाली को क्या करना है, जितने उसके ऊपर की 6 टीम है सबसे हरवा दो, ठीक है। और जो 8th टीम है ना, उसके साथ आप अब इसको एक हरवा सकते हो, एक जितवा सकते हो। लेकिन 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 यहां पे एक चीज है, आपको यहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहां पे इसको ऑल लॉस दे रहे हो, यहां पे 0 आ रहा है, अगर आप इसके साथ दोनों मैच जिता दोगे ना, इसके पॉइंट्स कितने आएंगे यहां पे, सोचो सोचो, 12 पॉइंट। एक और सिनेरियो यहां पे देखो, 8th ऑल एक्सेप्ट 1 लॉस्ट, 1 टाई, इसके 2 पॉइंट। 7th इसके क्या है, मिनिमम पॉइंट्स निकाल रहा हूं मैं, राइट। 1 विन 1 टाई, 8 पॉइंट्स। समझे मेरी भावनाएं, 8 पॉइंट्स, यानी कि 8 पॉइंट्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत से लोग 12 मार के आ जाएंगे, नहीं, एक जिताओ एक हरवाओ, हरवाओ इन द सेंस आपका टाई कराओ, ठीक है। एक जिताओ एक टाई कराओ, यानी कि इसमें भी आपका इससे ज्यादा हो नहीं पा रहा है, इसको 2 मिल जा रहे हैं, इसको 8 मिल जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। सो दिस वाज इट यार, हमने आज काफी लेवल के क्वेश्चंस देख चुके हैं। प्लीज असाइनमेंट को अच्छे से करो, कल स्कैन अच्छे से नहीं होता, आज मैंने बहुत अच्छे से स्कैन करके दिया है, उसको अच्छे से सॉल्व करो। एंड प्लीज यार मेरे साथ बने रहो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, समय आ गया आप सबसे अलग लेने का। अलविदा।